Hello, today's Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. The question related with the geometrical progressions. If A is the first term of a GP, एक GP है, उसका पहली term A है, which is equal to 6. It means in a GP, in the given GP, A is equal to 6. And the common ratio is 1.5. It means R is the common ratio is equal to 1.5. Find the smallest number of the term, the sum up to which should not exceed it by 10,000. इसको समझिए ये क्या कहना चाह रहा है. वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द टर्म देखनी है आपको जहां तक हम ऐड करें तो उसका एडिशन 10,000 से बड़ा नहीं, मतलब 10,000 से बड़ा नहीं हो, बड़ा होना शुरू हो जाए, वो वाला नंबर निकालना है. 10,000 से बड़ा होना शुरू हो जाए. पहली दो टर्म का एडिशन कुछ आ रहा है, वो 10,000 से कम है. दूसरी और आगे बढ़े, अभी भी 10,000 से कम है, और आगे ऐड करें, कुछ एक ऐसी टर्म आएगी जहां शुरू से लेके जब उस nth टर्म तक जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 10,000 से बड़ी हो जाएगी. तो n की वैल्यू हमें निकालनी है. हाउ कैन वी फाइंड? देखो, इसका मतलब ऐसा निकालना है. लेट्स सपोज nth टर्म ऐसी है up to which Sn exceeded by 10,000. ये हमने मान लिया. तो Sn का फॉर्मूला जो है वो लिखा जा सकता है R प्लस इन GP. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ GP? फर्स्ट इंटू R to the power n minus 1 अपॉन R minus 1. ये होता है ना, in the condition when R is greater than 1. और ये हमारा R is greater than 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे. एक दूसरा फॉर्मूला होता है Sn can also be written as 1 minus R to the power n upon 1 minus R when R is less than 1. देखिए हमारी कंडीशन में क्या है, R is greater than 1, तो this will not be applicable, only this will be. तो it should be, ये कितना हो चाहिए, this Sn, but as per our condition this should be greater than, and इस n की वो वैल्यू जिसमें 10,000 की वैल्यू होगी. It means Sn which should be greater than 10,000, this should be greater than a R to the power n minus 1 upon R minus 1. हमें n की वैल्यू निकालनी है जिसमें 10,000 उस n के लिए बड़ा हो, वो निकालनी है. इसको क्या करें, इसको a की वैल्यू रखी, a is equal to 6 into R to the power n, ऐसे R is equal to 1.5 to the power n minus 1 upon R minus 1, 1.5 minus 1, that is equal to 6 into 1.5 to the power n minus 1 upon upon 0.5 only. Okay, this get cancelled, will get here 12 into 1.5 to the power n minus 1. This should be, this value should, in which 10,000 should be greater वाली कंडीशन लगेगी. अब आप इसको देखिए, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं कि 10,000 upon 12, this should be greater than 1.5 to the power n minus 1, or we can say 1.5 to the power n और इनमें से इसको काट दीजिए, 12 से 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 4 25 जा ये आ जाएगा. तो 2500 upon 3 plus 1 should be greater than 1.5 over n. ओके, ठीक है, इसको और जोड़ दें
तो ये होएगा 2503/3 should be greater than 1.5 to the power n. ओके, अब n की वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो लॉग लेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा, इसमें देखिए ये आएगा n log ऑफ 1.5, इसको लिखेंगे log ऑफ 25 3 अपॉन log ऑफ ये आ जाएगा। ओके, क्लियर, बिल्कुल सही। अब n की वैल्यू निकालिए। इट मींस n विल बी इक्वल टू, यहां से देखिए, इधर आ जाइए, फ्रॉम हियर log ऑफ 25 upon 2503 upon 3 should be greater than log of 5 upon into n. n की वैल्यू रखनी है, n should be greater than log of 2503 upon 3 divided by upon log of 5. ठीक है, इट मीन्स n की वैल्यू, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आती है 16.89 इस log ऑफ 2503 अपॉन log ऑफ 2503 अपॉन 3 अपॉन log ऑफ 5 की वैल्यू 16.89 आती है एज पर द कैलकुलेशंस, जो मैं यहाँ कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रही। तो इसका मतलब यह है कि n की वैल्यू 16.89 से बड़े होते ही इनकी जो वैल्यू है 10,000 से समरी 10,000 से बड़ी हो जाएगी, यानी कि n की वैल्यू लगभग 17th टर्म होगी, 17 टर्म होगी, क्योंकि पॉइंट में नंबर ऑफ टर्म नहीं हो सकती। 16 से बड़ी है, 17 से कम होगी। जैसे ही 17 पहुंचेगी तो इसकी वैल्यू, इसकी समरी 10,000 से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर, फिर से देखिए, एक बार रिवीजन करा रही हूँ। क्वेश्चन ये है, किसी ज्योमेट्रिकल मीन में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में पहली टर्म की वैल्यू 6 है, उसका कॉमन रेशियो 1.5 है, तो कौन सी टर्म में इसकी समरी का वैल्यू 10,000 से कम होगा। तो चूंकि r की वैल्यू 1.5 है, तो समरी के फॉर्मूले दो होते हैं ज्योमेट्रिकल मीन में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। एक होता है Sn, a into Sn is equal to a into r to the power n minus 1 upon r minus 1, provided r should be greater than 1। और एक होता है Sn is equal to 1 minus r to the power n upon 1 minus r in the case when r is less than 1। हमारे केस में r is greater than 1 है, so that this formula will be applicable, that this summary should be different, having different value for different values of n। लेकिन जहां जैसे वो वाली n की वैल्यू निकालनी है, जब उसकी समरी की वैल्यू 10,000 से बढ़ना शुरू हो जाए, तो हमने ये माना कि मान लीजिए n की किस वैल्यू के लिए इसकी समरी 10,000 से बड़ी है। इसको हमने करते चले गए, a और r की वैल्यू निकाली, तो कुल मिला के फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से आता है 12 into 1.5 to the power n minus 1 is equal to 10,000। फिर 10,000 को 12 से जब डिवाइड करते हैं तो फॉर्मूला बनता है, आ जाता है 2500 अपॉन 3 प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 1.5 टू द पावर n। ये पावर में n है, इसको निकालने के लिए हमने लॉगरिथम टेबल लगाई, दोनों तरफ लॉग लिया, तो log ऑफ 253 अपॉन 3 शुड बी ग्रेटर देन log ऑफ 1.5 टू द पावर n। और पावर में n हमेशा आगे आती है, n टाइम्स log ऑफ 1.5 हो जाएगा, इसलिए log ऑफ 250 अपॉन 3 should be not equal to, it should be greater than n upon log of 1.n into log of 1.5। n की वैल्यू निकालनी, log of 1.5 को इसके नीचे लेके आए। देखिए log of 2503 upon 3 upon log of 5 should be, this should be greater than n। तो n की जब इस पोर्शन की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि log of 2503 डिवाइडेड बाय log 5, इसकी वैल्यू 16.89 आती है।
क्या आती है इसकी 16.89। तो 16.89 शुड बी ग्रेटर देन n, यानी 6.89 यानी 17 वाली 16 तो पॉइंट में टर्म्स हो नहीं सकती, तो 16 तो है ही है, 16 तो 10,000 से कम होगी, और उसके बाद 17th वाली जो टर्म होगी वो 10, उसको लेते ही टोटल समरी फ्रॉम फर्स्ट टर्म till the 17th term, the summary of all the 17 term will be greater than 10,000 in this GP। शुरू से लेके 1 2 3 पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो 17 टर्म जैसे जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा हो जाएगी। जब तक 16 जोड़ेंगे तब तक वो उससे कम। ठीक है, क्लियर? थैंक यू, गुड नाइट, सी यू। सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट देना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।